फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी उड़ान भाग 4 का पाठ नंबर 13 सरदार भगत सिंह। आप सभी इस नाम से पहले से ही वाकिफ़ हैं। ये सच्चे देशभक्त हैं। इन्होंने देश को आज़ाद करवाने में विशेष योगदान दिया है। प्यारे बच्चों, आज हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे भी और इनके जीवन से महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे भी। राइट। सरदार भगत सिंह भारत के वीर सपूतों में से एक थे। शहीद भगत सिंह हमारे लिए देशभक्ति, आत्म बलिदान एवं साहस का एक अनुपम उदाहरण है। भारतवासी युगों युगों तक उनके ऋणी रहेंगे। ऋणी मीन्स कर्जदार। इस पाठ में भगत सिंह के बचपन के संस्मरणों को याद किया गया है। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में हुआ। तब उनके पिता और चाचा देश की आज़ादी के लिए जेल में बंद थे। परिवार वालों ने भगत सिंह के जन्म को बहुत शुभ माना, क्योंकि उनके जन्म के बाद तीसरे दिन ही पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा स्वर्ण सिंह जमानत पर छूटकर घर आ गए थे। उनके दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह भी जेल से रिहा होकर घर आ गए थे। घर में खुशी का माहौल बन गया, इसलिए दादी जय कौर ने इन्हें भाग्यशाली मानकर इनका नाम भागा वाला अर्थात अच्छे भाग्य वाला रख दिया। बाद में इन्हें भगत सिंह के नाम से पुकारा जाने लगा। देशभक्तों के परिवार में जन्मे भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं। यह कहावत भगत सिंह पर खरी उतरती है। जब वह 3 वर्ष के थे तो एक दिन उनके पिता उन्हें अपने साथ लेकर अपने मित्र श्री नंद किशोर मेहता से मिलने उनके खेत पर पहुँचे। जब दोनों मित्र आपस में बातों में मशगूल थे, तब बालक भगत सिंह ने खेल खेल में मिट्टी के एक ढेर पर छोटे छोटे तिनके लगा दिए। मेहता जी ने बच्चे को इस प्रकार खेलते हुए उससे पूछना शुरू किया। मेहता जी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह। मेहता जी ने फिर पूछा, तुम क्या करते हो? भगत सिंह ने, मैं बंदूकें बोता हूँ। मेहता जी आश्चर्य से, बंदूकें? भगत सिंह ने कहा, हाँ बंदूकें ही। आपको पता है बच्चों, खेत में फसल बोई जाती है, लेकिन भगत सिंह जो थे वो अपने मन से मानो बंदूकें बोते थे। उनकी इच्छा थी कि बहुत सारी बंदूकें उनके पास हों और वो अंग्रेज़ों को यहाँ से मारकर भगा दे। मेहता जी ने फिर पूछा, ऐसा क्यों मेरे बच्चे? भगत सिंह ने कहा, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। मेहता जी ने पूछा, तुम कौन सा धर्म मानते हो? भगत सिंह ने कहा, देश सेवा करना मेरा धर्म है। भगत सिंह की रगों में देश को आज़ाद कराने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तभी तो मेहता जी ने उनके पिता से कहा था, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है। मेरा आशीर्वाद है कि यह बालक विश्व प्रसिद्ध होकर राष्ट्र के इतिहास में अजर अमर रहेगा। 5 वर्ष का होने पर भगत सिंह अपने बड़े भाई के साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगे। वह सदैव नए नए मित्र बनाने को लालायित रहते थे। उनके मित्रों को भी उनसे अत्यधिक स्नेह था। प्रायः उनके मित्र अपने कंधों पर बिठाकर उन्हें घर तक छोड़ आते थे। प्यारे बच्चों, ऐसा कोई मित्र जब हमें मिल जाए जो हमें नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे और जिसका विचार और जिसके स्वभाव इतने अच्छे हैं, तो प्रायः हम ऐसे मित्रों को अपने कंधों पर बिठा ही लेते हैं। उनके प्रति हमारे हृदय में हमेशा स्नेह रहता है। भगत सिंह ऐसे ही स्नेह के लायक थे। भगत सिंह कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र का मतलब तीव्र बुद्धि के थे। वह सभी पाठों को भली प्रकार पढ़ समझ कर तुरंत याद कर लेते थे। दुर्भाग्य से उनके बड़े भाई जगत सिंह की मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह के बाल मन को गहरा आघात लगा। आघात मतलब कि दुख लगा। इसके बाद सरदार किशन सिंह सपरिवार लाहौर के निकट नवाकोट स्थान पर आ गए। यहाँ उनकी कुछ जमीन जायदाद थी। भगत सिंह की प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी।
एक सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनके पिता भगत सिंह को ऐसे विद्यालय में भर्ती कराना चाहते थे जहां बच्चे पर गुलामी की छाया भी ना पड़े। इसलिए उन्होंने भगत सिंह को खालसा स्कूल की बजाय डीएवी स्कूल में भर्ती कराया। डीएवी स्कूल का वातावरण राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्रोत था। इस स्कूल में भगत सिंह को भर्ती करवाने पर सरदार किशन सिंह को अपने समाज का विरोध सहन करना पड़ा, किंतु उन्होंने इसकी कतई परवाह नहीं की। इस स्कूल में भगत सिंह ने अंग्रेजी, उर्दू के साथ संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। भगत सिंह को संस्कृत भाषा से विशेष लगाव था। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में देश के हजारों निर्दोष नागरिक जनरल डायर की गोलियों का शिकार हुए थे। भगत सिंह ने जब जलियांवाला बाग की तस्वीर अपनी आंखों से देखी तो पाया कि सारा बाग खून की नदी से भीगा हुआ था। तभी उन्होंने अनुभव किया कि तुम्हें इस भूमि की कसम, भारत माता की कसम, इस खून को बेकार मत जाने देना, तुम्हें कुर्बानी देनी है। अंग्रेजों ने के अत्याचारों को समाप्त करना है। निहत्थे निर्दोष देशवासियों के रक्त से सनी मिट्टी का तिलक किया और उस मिट्टी को एक बोतल में बंद करके अपने पास हमेशा रखा। यह मिट्टी उन्हें हमेशा याद दिलाती रही कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। प्यारे बच्चों, देखिए किस तरह से युवावस्था में ही भगत सिंह ने देश के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। उनकी बचपन से ही ऐसी सोच थी कि वो भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाएंगे, और यही करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अंत में उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुना दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि यदि भगत सिंह को फांसी दे दी जाएगी तो फिर शायद कोई दूसरा ऐसा प्रयास ना करे। लेकिन हमारा देश तो बेटे वीरों से भरा हुआ है। हम सबको भी इसी तरह से अपने देश की रक्षा करनी है और इसी वीरता और साहस के साथ हमें संसार में जीना है। ओके, हैव ए नाइस डे।